एक लड़का और लड़की का शादी का फोटो और वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तभी एक महिला वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और कहती है कि भले ही भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही लिया और जैसे को तैसा मिला। लेकिन जब उस लड़का और लड़की की असलियत लोगों को मालूम चलता है तो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसमें सही कौन था और गलत कौन था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है तेलंगाना के हैदराबाद शहर की। हैदराबाद शहर का एक थाना पड़ता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात कर रहा हूँ मैं 5 जून 2023 की दोपहर के वक्त। एक 36 साल का व्यक्ति जो पुजारी के भेष में थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। पुलिस पहले उस पुजारी को तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पुजारी कहता है कि साहब, मेरा नाम साईं कृष्णा है और मैं सरूर नगर का रहने वाला हूँ। सरूर नगर के मंदिर का मैं पुजारी भी हूँ। पुलिस साईं कृष्णा से कहती है कि तुम्हारा कंप्लेन क्या है। इस पर साईं कृष्णा कहता है कि साहब, मेरी एक भांजी है जिसका नाम अप्सरा है। अप्सरा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। साईं कृष्णा कहता है कि साहब, मेरी भांजी अप्सरा 3 जून 2023 को अपने सहेलियों के साथ भद्राचलम घूमने के लिए गई थी। सुबह सुबह मैंने उसे अपने गाड़ी में बिठाकर शमशाबाद बस स्टैंड पर जाकर छोड़ा था, लेकिन अप्सरा ना तो भद्राचलम पहुंची है और ना ही उसका मोबाइल ऑन हो रहा है। मैंने हर जगहों पे पता भी लगा लिया है, लेकिन अप्सरा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। साईं कृष्णा अपना हाथ जोड़ करके पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कैसे भी करके मेरी भांजी को ढूंढ लाइए। पुलिस साईं कृष्णा से पूछती है कि क्या अप्सरा तुम्हारी सगी भांजी है। इस पे साईं कृष्णा कहता है कि नहीं साहब, अप्सरा की माँ अरुणा मेरी मुंहबोली बहन है, इसीलिए अप्सरा से मेरा खून का रिश्ता नहीं है। पुलिस साईं कृष्णा से कहती है कि क्या तुम्हारे पास अप्सरा का कोई फोटो है। साईं कृष्णा अप्सरा का एक फ़ोटो निकाल करके पुलिस वालों को दिखाता है, लेकिन पुलिस जब अप्सरा की फ़ोटो देखती है तो वाकई में अप्सरा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। पुलिस अप्सरा की खूबसूरती देख साईं कृष्णा से फिर से पूछताछ करती है कि क्या अप्सरा का किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस पर साईं कृष्णा कहता है कि साहब, मेरी भांजी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। आखिरकार पुलिस साईं कृष्णा के ही तहरीर पर अप्सरा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सरूर नगर इलाके के सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। तो आखिरकार 3 जून 2023 को सुबह सुबह ही अप्सरा अपने मामा के कार में बैठते हुए दिखाई देती है। उसके बाद से पुलिस शमशाबाद बस स्टैंड पर जाती है और वहां के इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब शमशाबाद बस स्टैंड के इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो किसी भी सीसीटीवी फुटेज में साईं कृष्णा की गाड़ी नहीं दिखाई देती है। इस पे पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि अप्सरा अपने मामा के ही कार में बैठ करके अपने घर से रवाना हुई थी, लेकिन शमशाबाद के बस स्टैंड तक साईं कृष्णा की गाड़ी पहुंची ही नहीं है। इसीलिए पुलिस अब साईं कृष्णा को फिर से थाने बुलाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पुलिस साईं कृष्णा से कहती है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि तुमने अप्सरा को कहाँ पे छोड़ा था। लेकिन इस बार जब साईं कृष्णा थाने में जाता है तो काफ़ी घबराए हुए होता है। पुलिस जब साईं कृष्णा से एक पर एक कई सारे सवाल करती है, साईं कृष्णा पुलिस वालों के सवालों का जवाब तो देता है, लेकिन साईं कृष्णा जो पहला बयान दिया था, अभी का जो बयान दे रहा था, दोनों में काफ़ी फर्क आता है। इसीलिए पुलिस वालों को कहीं ना कहीं साईं कृष्णा के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब साईं कृष्णा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही साईं कृष्णा के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार साईं कृष्णा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। साईं कृष्णा कहता है कि साहब, अप्सरा 3 जून को इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। दरअसल मैंने अप्सरा की हत्या कर दिया है। लेकिन साईं कृष्णा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद कुछ पल के लिए पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। अप्सरा की माँ अरुणा जो चेन्नई शहर की रहने वाली है। अप्सरा चेन्नई शहर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन अप्सरा जब चेन्नई शहर में रह करके अपनी पढ़ाई करती है तो चेन्नई शहर में अप्सरा की मुलाकात कार्तिक से होती है। कार्तिक जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कार्तिक जब अप्सरा की खूबसूरती देखता है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है
और आखिरकार अप्सरा और कार्तिक के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कार्तिक और अप्सरा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कार्तिक अप्सरा से शादी करने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन कार्तिक की मां लक्ष्मीबाई शादी के खिलाफ हो जाती है। इसके बावजूद भी कार्तिक अपने मां के खिलाफ जाकर अप्सरा से लव मैरिज कर लेता है। कार्तिक अप्सरा से शादी कर अपने घर तो लेकर आता है, जैसे तैसे कुछ महीने का समय गुजरता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, उसके बाद से अप्सरा कार्तिक से आए दिन हर रोज़ नए नए डिमांड करना शुरू कर देती है। अप्सरा कार्तिक से ऐसे ऐसे चीज़ों का डिमांड करती है जो कार्तिक पूरा नहीं कर पाता है। इसी बात से लेकर के कार्तिक और अप्सरा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, इस झगड़े तकरार से आजिज होकर के अप्सरा एक दिन थाने में जाती है और अपने ही पति कार्तिक के ऊपर कंप्लेन दर्ज करा देती है। अप्सरा जब कंप्लेन दर्ज कराती है, इसी कंप्लेन के तहत पुलिस कार्तिक को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। कार्तिक जब जेल चला जाता है, जेल से लगभग 1.5 महीने के बाद छूट करके बाहर आता है। लेकिन कार्तिक जब जेल से छूट करके बाहर आता है तो अपनी पत्नी अप्सरा की बेवफाई को भूल नहीं पाता है। हालांकि अपनी पत्नी को पास नहीं रखता है और अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता है और इसी गम में इस कदर से डूब जाता है कि उसकी मां लक्ष्मीबाई कार्तिक को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक अपनी पत्नी की बेवफाई से बाहर ही नहीं निकल पाता है और आखिरकार जेल से छूटने के चौथे दिन ही कार्तिक हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद से अप्सरा अपनी मां को लेकर के हैदराबाद शहर में चली आती है। दरअसल अप्सरा खूबसूरत तो थी ही, उसे एक्टिंग करने का भी शौक था, इसीलिए हीरोइन बनने के लिए हैदराबाद शहर में आ जाती है और इसी हैदराबाद शहर के सरूर नगर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगती है और फिर अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ले लेती है। लेकिन अप्सरा और उसकी मां को साधु संतों पे काफ़ी भरोसा होता है कि साधु संत ही उसके आने वाले भविष्य के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए अप्सरा और उसकी मां सरूर नगर के इलाके में जो मंदिर होता है उसके पुजारी से मिलने के लिए जाती है ताकि ये जान सके कि उसके भाग्य में होने वाला क्या है। अप्सरा और उसकी मां जब मंदिर में जाती है तो वहीं पे उनकी मुलाकात साईं कृष्णा से होती है। उसके बाद से अक्सर अब अप्सरा उस मंदिर में आना जाना शुरू कर देती है। बार बार जब उस मंदिर में आना जाना शुरू करती है, साईं कृष्णा भी अप्सरा की जब खूबसूरती देखता है उसके खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इसलिए अब साईं कृष्णा भी अप्सरा के नज़दीक जाने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। बातचीत करते करते आखिरकार अप्सरा और साईं कृष्णा के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद आखिरकार साईं कृष्णा एक दिन अप्सरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। प्यार का जब इजहार करता है तो अप्सरा भी साईं कृष्णा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से साईं कृष्णा अप्सरा के ऊपर ढेरों सारे पैसे खर्च करना शुरू करता है, लेकिन ये सच्चाई लोगों को ना मालूम चल सके, इसीलिए साईं कृष्णा अप्सरा की मां से मुंहबोली बहन का रिश्ता बना लेता है। साईं कृष्णा जिस मंदिर परिसर में रहता है उसी के कोने में उसका कमरा भी होता है और उसी कमरे में साईं कृष्णा और अप्सरा की मुलाकात भी होती है। दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल अप्सरा भी अपना जिस्म साईं कृष्णा को इसलिए सौंप देती है कि उसे लगता है कि आने वाले समय में साईं कृष्णा उसे शादी कर लेगा, लेकिन अप्सरा को शायद ये नहीं मालूम था कि साईं कृष्णा ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। साईं कृष्णा की पत्नी और दोनों बच्चे गांव में रहते हैं। लेकिन जैसे ही अप्सरा को मालूम चलता है कि साईं कृष्णा शादीशुदा है, इसके बावजूद भी अप्सरा साईं कृष्णा को छोड़ती नहीं है, बल्कि उस पर शादी करने का दबाव डालने लगती है। साईं कृष्णा भी अप्सरा को आश्वासन देता है और कहता है कि मैं तुम ही से शादी करूंगा। वक्त बीतने लगता है। 2023 के अप्रैल महीना जब आता है, अप्सरा प्रेग्नेंट हो जाती है। अप्सरा जब प्रेग्नेंट होती है, इस बात की जानकारी जब साईं कृष्णा को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद साईं कृष्णा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अब डर सताने लगता है। इसीलिए साईं कृष्णा अप्सरा से कहता है कि तुम अपना गर्भपात करा लो। इस पर अप्सरा कहती है कि मैं ये पाप किसी कीमत पे नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला संतान है। इसके बावजूद भी साईं कृष्णा अप्सरा को समझाने में कामयाब हो जाता है और कैसे भी करके अप्सरा की गर्भपात करा देता है। लेकिन जैसे ही अप्सरा की गर्भपात हो जाती है, इस बात से अप्सरा काफ़ी गुस्से में आ जाती है
और अब वो साईं कृष्णा के ऊपर शादी करने का दबाव ही नहीं देती है, बल्कि साईं कृष्णा को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझसे जल्द से जल्द शादी नहीं किया तो मैं ये सारी सच्चाई दुनिया वालों को बता दूंगी। अप्सरा जैसी इस तरह की धमकी साईं कृष्णा को देती है, इस बात से साईं कृष्णा काफ़ी डर जाता है। उसे अपने इज्जत का डर लगने लगता है। हालांकि साईं कृष्णा अप्सरा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अप्सरा भी समझ जाती है कि साईं कृष्णा इतनी आसानी से उसे शादी नहीं करने वाला है। जब बार बार अप्सरा साईं के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है, इस बात से साईं कृष्णा इस कदर से परेशान हो उठता है कि अब अप्सरा से पीछा छुड़ाने के लिए एक षड्यंत्र बना लेता है। दरअसल साईं कृष्णा अप्सरा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का ही तय कर देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 3 जून 2023 को साईं कृष्णा अप्सरा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि क्यों ना हम आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। साईं कृष्णा अप्सरा से ऐसी ऐसी बातें कहता है कि अप्सरा भी साईं कृष्णा की बातों में आ जाती है। साईं कृष्णा अप्सरा से कहता है कि तुम अपनी माँ से ये कह के जाना कि तुम भद्राचलम अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए जा रही हो। अप्सरा भी साईं कृष्णा की बात मान लेती है और 3 जून 2023 को सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती है। लेकिन अप्सरा जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, उसी वक्त ही साईं कृष्णा अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाता है और सरून नगर इलाके से ही अप्सरा को अपनी कार में बिठा लेता है और शमशाबाद बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन शमशाबाद बस स्टैंड से जाने से पहले ही दिन भर अप्सरा को लेकर अपनी गाड़ी में इधर उधर घुमाते रहता है। जैसे ही रात्रि का वक्त हो जाता है, सुल्तानपल्ली इलाके के एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है। साईं कृष्णा जैसे ही गाड़ी रोकता है, अप्सरा उससे पूछती है कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया। इस पर साईं कृष्णा कहता है कि तुम बाहर निकलो, मुझे तुमसे बातचीत करनी है। अप्सरा जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो साईं कृष्णा अप्सरा से साफ साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें शादी के अलावा कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बताओ। अप्सरा भी अपने जीत पर उतर जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर के अप्सरा और साईं कृष्णा के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है। बहस करते करते आखिरकार दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही साईं कृष्णा और अप्सरा के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है, साईं कृष्णा अप्सरा को धक्का दे देता है। जैसे ही धक्का देता है, अप्सरा ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही ज़मीन पर गिरती है, साईं कृष्णा अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपनी गाड़ी में एक भारी पत्थर लेकर के गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उस पत्थर को निकालकर और उसी पत्थर से अप्सरा के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से अप्सरा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। फिर अपने षड्यंत्र के तहत ही साईं कृष्णा आसपास के एरिया में लकड़ी तलाश करता है ताकि उन लकड़ियों से अप्सरा की डेड बॉडी को जला दे, लेकिन साईं कृष्णा को कोई लकड़ी नहीं मिलता है। आखिरकार साईं कृष्णा अप्सरा की डेड बॉडी को अपने कार की डिक्की में रख लेता है और वापस मंदिर के परिसर में चला आता है। मंदिर के परिसर में रात के वक्त जब पहुंचता है, साईं कृष्णा इसी बात से परेशान हो उठता है कि आखिरकार अप्सरा की डेड बॉडी को वो कहाँ ठिकाने लगाए। इसी बात को सोचते सोचते साईं कृष्णा जब मंदिर के पीछे की तरफ जाता है तो देखता है कि मंदिर के पीछे एक मेन बोल है। उस मेन बोल को देखकर कृष्णा साईं को लगता है कि शायद इससे बेहतर अब सेफ जगह दूसरा कोई और नहीं है। साईं कृष्णा गाड़ी के पास जाता है, डिक्की खोलकर अप्सरा की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और मंदिर के पीछे लाकर उसी मेन बोल में उसकी डेड बॉडी को डाल देता है और फिर उस मेन बोल के ऊपर ढक्कन से उसे कवर कर देता है। उसके बाद से आकर अपने कमरे में सो जाता है। रात गुजर जाती है, अगले दिन का पूरा समय गुजर जाता है। लेकिन शाम के वक्त जब साईं कृष्णा घूमते हुए मंदिर के पीछे की तरफ जाता है तो अप्सरा की डेड बॉडी की हल्की सी उसे दुर्गंध महसूस होती है। जैसे ही दुर्गंध महसूस होता है, साईं कृष्णा को लगता है कि शायद इससे मैं पकड़ा जाऊंगा। उसी वक्त ही 2 ट्रक मिट्टी मंगवाता है और उस मिट्टी को उसी मेन बोल के ऊपर कवर करवा देता है। उसके बाद से अगले दिन 5 जून 2023 को सुबह सुबह अप्सरा के घर पे जाता है। जब अप्सरा के घर पे जाता है तो अप्सरा की माँ अरुणा उससे कहती है कि मेरी बेटी को गए हुए 2 दिन हो गया, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। मुझे घबराहट हो रही है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थाने में जाकर अप्सरा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दूँ। अरुणा जैसी इस तरह की बातें साईं कृष्णा से कहती है तो साईं कृष्णा अरुणा को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ही थाने में जाता हूँ और अप्सरा की
गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ। आखिरकार 5 जून 2023 को दोपहर के वक्त साई कृष्णा थाने में जाता है और अप्सरा की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। वाकई में साई कृष्णा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस साई कृष्णा के तहरीर पे उसके बताए हुए जगह पे ले जाती है। वहाँ के जब मिट्टी खोदवाती है तो आखिरकार उस गड्ढे से अप्सरा की डेड बॉडी बाहर निकलती है। पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है, जब ये खबर अखबारों से लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, जब ये खबर कार्तिक की मां को मालूम जब चलता है तो कार्तिक की मां भी कार्तिक और अप्सरा की शादी का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। साथ ही साथ अपना भी एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और उस वीडियो में कहती है कि भले ही भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि आखिरकार जैसे को तैसा मिल ही गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।